हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है, आज आपकी एमसीक्यू सीरीज की लास्ट जो है डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं JK21 एंड JK22। JK21 जैसा कि आप जानते हैं हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट आती है जिसको सिटी ऑफ शीट्स कहा जाता है, और JK22 आती है हमारी शोपियां जिसको एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर वैली कहा जाता है। तो एक्चुअली पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि ये इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में मेरे को सेपरेटली ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले थे, तो तभी मैंने क्या किया, 15-15 की स्ट्रेंथ रख के इस दोनों सीरीज को क्या कर दिया, एक ही पीडीएफ में मैंने क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। तो चलिए पहले करते हैं सांबा के बारे में, इसके ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले तो बात आता है इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, सांबा बना है कोई अराउंड 1400 एडी में। इसके फाउंडर थे राजा मलदेव, हु वाज द यंगर सन ऑफ राय सड्डू ऑफ लखनपुर। ठीक है, कौन थे फाउंडर इसके? वो थे राजा मलदेव, हु फर्दर वाज द यंगर सन ऑफ राय सड्डू ऑफ लखनपुर, ठीक है, जो सांबा में सेटल हुए थे। चलिए अब आगे, जम्मू जो है प्रोविंस के अंडर कब आया? ठीक है, सांबा जम्मू प्रोविंस के अंडर कब आता है? जम्मू के अंडर अब ये आता है राजा हरिदेव के रूल में, कब? 1816 में। और 1822 में क्या होता है? सुचेत सिंह जी, ठीक है, जो राजा गुलाब सिंह के सबसे छोटे भाई थे, ठीक है, ये क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं एज अ राजा ऑफ बद्रालता एंड सांबा। फिर से बता दूं, 1400 में सांबा बना है, फिर उसके बाद 1816 में ये जम्मू के अंडर आया है, 1822 में राजा सुचेत सिंह जो है सांबा के क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंडर ये कब आता है? 1846 में, ठीक है। चार चीजें होगी यहां पर, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सांबा कब डिस्ट्रिक्ट बनता है? ठीक है, द सांबा डिस्ट्रिक्ट वाज ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड ऑन 27 अक्टूबर 2006। और एक और चीज बता दो, ये मैंने इसमें एमसीक्यू में नहीं डाला हुआ, तो ये आप यहां से ही नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। कब बना ये? 27 अक्टूबर 2006 को। अब यहां पर कितनी विलेजेस आती है? 381, 6 तहसील्स हैं, 55 पटवार या हल्कास आते हैं और 101 पंचायत आते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से टाउन्स आते हैं, अर्बन टाउन सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर? सांबा, विजयपुर, रामगढ़ और बड़ी ब्रह्मणा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसके बारे में। सांबा जाना जाता है, सांबा एक चीज याद रखना, किन के लिए जाना जाता है? फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड रेसिपी, ठीक है, महावीर चक्र अवार्ड के, भारत के सबसे पहले महावीर चक्र अवार्डी थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। सांबा उनके लिए जाना जाता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। एमवीसी महावीर चक्र सबसे पहला इंडिया का जीतने वाले, इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, और सांबा उन्हीं के लिए जाना जाता है। अब सांबा कैलिसियो पेंटिंग के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। किसके लिए? कैलिसियो पेंटिंग के लिए जाना जाता है, तभी सांबा को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ शीट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये यहां पर आ रहा है, ठीक है, सिटी ऑफ शीट्स इसको कहा जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक दो चीजें जो इसके लिए जानी जाती है, ठीक है। अब रिवर्स के बारे में बात करते हैं। पहले तो आएगा, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बसंतर रिवर, ठीक है, बसंतर रिवर। और इसके बॉर्डर्स कहां कहां पर आते हैं? नॉर्थ में इसके जो है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथ बॉर्डर आते हैं, ईस्ट में डिस्ट्रिक्ट कठुआ के साथ, वेस्ट में जम्मू तहसील और बिश्ना आते हैं, साउथ में जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस जो है रिवर्स को कौन कौन सी आती है? सबसे पहले तो बसंतर रिवर आपको बता दिया, इधर ही बैटल ऑफ बसंतर हुई थी। फिर आती है देविका रिवर, ठीक है, देविका रिवर आपको पता है उधमपुर देविका रिवर के लिए जाना जाता है, और उधमपुर को लैंड ऑफ देविका भी कहा जाता है, ठीक है। जब देविका उधमपुर से नीचे की तरफ आती है तो सांबा में ही परमंडल आता है, जहां पर देविका रिवर को गुप्त गंगा कहा जाता है, और वहां पे एक उत्तर बहनी भी आता है, जहां से देविका रिवर नॉर्थ की तरफ जो है क्या हो जाती है? टर्न हो जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे, जहां पे गुप्त गंगा आपको बता दिया मैंने। अब इसके इंपॉर्टेंट श्राइन्स आते हैं, वो कौन कौन सा आएगा? नरसिंह देव जी टेम्पल, बाबा सिद्ध गौरिया श्राइन, उत्तर बहनी, बाबा चामल्याल और चीची माता, ठीक है। ये जो है इसके अंदर क्या आते हैं? इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आते हैं। चलिए अब आता है आपका शोपियां, JK22, ठीक है। चलिए अब शोपियां डिस्ट्रिक्ट के ऊपर चलते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस और इसकी हिस्ट्री या कोई भी उसके साथ जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपको बता दूं। हाँ, आपको पता है एक चीज मैं बता दूं, पहले शोपियां पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। हाँ, मैंने वो उसको एमसीक्यूज में नहीं डाला हुआ, तो आपने याद रखना है 2007 में इसको क्या किया गया? पुलवामा से अलग किया गया। एक और फैक्ट जो एमसीक्यूज में नहीं आता है, इट इज अ स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो भी आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। हाँ, शोपियां को पहले शाह पयान कहा जाता था,
ठीक है, शाह पाहयान कहा जाता था। इसको शिनवन भी कहा जाता है और इसको जो है क्या कहा जाता है, शियास का क्लेम किया जाता है कि हम यहां पर सबसे पहले आके क्या हुए थे, बसे थे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि ये मुगल रोड का पार्ट है, ठीक है, मुगल रोड में बना है, ये मुगल रोड के बीच में आता है। और शिनवन जो शाह पाहयान जो है वो इसका तभी नाम है। एक्चुअली क्या होता था, जो भी पहले रॉयल लोग आते थे, जैसे मुगल्स ही हैं, वो आते थे जब मुगल रोड से आते थे, ये भी हमें पता है, पर वो सबसे पहले कहां पे जाके रुकते थे, शोपियां में ही रुकते थे जाके, ठीक है। चलिए आगे, तभी इसको शाह पाहयान कहा जाता है। अब यहां पर ही पीर की गली आती है, ठीक है, कश्मीर वैली के साउदर्न पार्ट में रहता है, ये यहां पड़ता है। इमाम शाही हमदान जो है, जो कश्मीर में आए थे, वो शोपियां से आए थे इस्लाम को क्या करने के लिए, फैलाने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे, अपनी एक्सट्रीम विंटर्स के लिए जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहां पे -7 डिग्री सेल्सियस तक जो है क्या हो जाता है, टेम्परेचर चला जाता है। चलिए अब आगे, अब ये अनंतनाग और कुलगाम से बाय रोड जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। अब इसके नामों के बारे में बात करते हैं, इसके नाम क्या क्या होते थे और कौन कौन सी थ्योरीज इसको क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती है। जैसा आपको पहले शाह पाहयान बताया मैंने, शाह पाहयान का मतलब होता था रॉयल स्टे, और ये मुगलों के टाइम पीरियड में इसका नाम पड़ा। और ये हमें कौन सी पर्सनालिटी बता रहे हैं कि भाई इसका नाम पहले शाह पाहयान होता था, फ्रेडरिक ड्रू, ठीक है। कौन बताते हैं, फ्रेडरिक ड्रू। लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से इसको शिनवन कहा जाता था। शिनवन का मतलब होता है बर्फ का जंगल, स्नो फॉरेस्ट, ठीक है। शिया ट्रेडिशन के हिसाब से इसको फॉरेस्ट ऑफ शिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि इसको सबसे पहले किसने बसाया था, शिया मुस्लिम पॉपुलेशन ने ही बसाया था, ठीक है। आगे समझ इसकी। चलिए अब आगे, अब इसकी फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। एक चीज आपको मैं बता दूं, देखिए जब महाराजा रणबीर सिंह की बात करते हैं, ठीक है, जब कौन थे, महाराजा रणबीर सिंह। जब महाराजा रणबीर सिंह हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा बने, तब उन्होंने क्या किया था, कश्मीर को ना 6 वजारत में डिवाइड किया, जैसे 6 डिस्ट्रिक्ट्स आप कह सकते हो। उस समय वजारत कहा जाता था, शोपियां उसका एक पार्ट था। 6 में से एक वजारत कौन सी थी, शोपियां थी। From 1872 to 1892, शोपियां served as one of the 6 वजारत इन कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है। अब एक और चीज, पहले ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की तहसील थी, आपको पहले भी बताया। ये ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट सेपरेट कब की गई, मार्च 2007 में, ठीक है। 2007 में अलग डिस्ट्रिक्ट बनती है। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो 3 चीजें आपको बताइए ना, ये एमसीक्यूज में नहीं है, तो ये आप अलग से नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला क्या है, ये 6 वजारत में से एक थी। 1872 से 1892 के बीच में ये उस समय वजारत थी। पहले ये पुलवामा तहसील का जो है पार्ट था, बाद में सेपरेट डिस्ट्रिक्ट कब बना, मार्च 2007 में। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चलिए अब आगे, अब यहां पर इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यहां पर एक खनक पिंजोरा आता है, ठीक है। शोपियां डिस्ट्रिक्ट में एक खनक पिंजोरा आता है। उधर कहा जाता है दे कंटेन द होली रेलिक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। इसको एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है अपने हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए। ये अपनी सैनिक विलेजेस के लिए जाना जाता है, और वो कौन कौन सी है, सिडो, हिरपुरा और कलेर, ठीक है। अब यहां पर टूरिस्ट स्पॉट्स कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हर्बल वाटरफॉल और मुगल रोड। ये 3 ही यहां पर क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आती हैं, और मुगल रोड तो इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे, अब इसके एमसीक्यूज जो हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट और शोपियां डिस्ट्रिक्ट के हैं वो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सांबा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। सांबा कौन सी नदी के किनारे में है भाई, बता दीजिए आंसर। क्या वो उज नदी है, नहीं, क्योंकि वो तो कठुआ में आती है, तभी जम्मू में आती है। अब दोनों में से बताना है, रावी भी नहीं आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, बसंतर, ठीक है। क्या आएगा, बसंतर रिवर आएगा, जिसके किनारे में सांबा डिस्ट्रिक्ट बसी हुई है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए यार, ये मेरे को एक्चुअली बाद में रियलाइज हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट का ना एक, वहां पर आप कभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर एक आता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। मेरे को बाद में दिमाग में आया, तो चलिए सांबा के बारे में ही कर लेते हैं। अंडर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, सांबा इज नोन फॉर विच प्रोडक्ट। बताइए इसका क्या आंसर आएगा, मशरूम, पल्ले, कलाड़ी या मैंगो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मशरूम, ठीक है। क्या आएगा, मशरूम आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एट गगवाल सांबा, ठीक है, सांबा में एक गगवाल इलाका आता है, वहां पर क्वेश्चन आता है देयर लाइज 1700 ईयर्स ओल्ड टेंपल। 1700 साल पुराना वहां पे मंदिर आता है। अब बताइए उस मंदिर का क्या नाम है। उसका नाम आएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह देव टेंपल, ठीक है। कौन सा आएगा, नरसिंह देव टेंपल आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए श्राइन इन सांबा, ठीक है, या टूरिस्ट स्पॉट आप कह सकते हो, इनमें से कौन सा जो है टूरिस्ट स्पॉट सांबा में नहीं आता है? बताइए क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, बाबा सिद्ध गौरिया श्राइन आता है, बाबा चमल्याल, चिची माता मंदिर, या ऑप्शन नंबर डी आता है रघुनाथ टेम्पल। बताइए फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी रघुनाथ जी का टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल आपको पता है कहां पर आता है? ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, एक और चीज बता दूं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में या जम्मू सिटी में रघुनाथ टेम्पल जो है कहां पर है? रघुनाथ बाजार में ही आता है, जम्मू सिटी में ही है वो। एक और चीज है, सुचेतगढ़ जो आता है ना आपका, सुचेतगढ़ जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर आता है, सुचेतगढ़ में भी रघुनाथ जी का मंदिर है भाई, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से तीनों, बाबा सिद्ध गौरिया श्राइन सांबा में आता है, बाबा चामल्याल जो है सांबा में आता है, और एक जो है ये यहाँ पे पीर है जो पाकिस्तान में मतलब है एक तरह के, तो वहां पर हर साल मेला होता है, इंडिया पाकिस्तान दोनों से वहां पे जो है क्या होते हैं, श्रद्धालु आते हैं। चिची माता आपको पता है, ये तो रास्ते में ही आता है, मेन हाईवे में आता है ये। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। एज पर लोकल ट्रेडिशन हु वॉज द फाउंडर ऑफ सांबा? भाई बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, लोकल ट्रेडिशन के हिसाब से सांबा के फाउंडर कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह, राय सडू, हरिदेव या बलदेव? बताइए फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? ए, बी, सी या डी? ठीक है, बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी राजा मलदेव। ठीक है, कौन आएंगे? राजा मलदेव आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन। व्हेन वाज सांबा एस्टेब्लिश एज ए प्रिंसिपैलिटी? ठीक है, सांबा प्रिंसिपैलिटी कब बना था? 1100 एडी में, 1200 एडी में, 1300 एडी में या 1400 एडी में? बताइए सिक्स क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी 1400 एडी। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जब सांबा जो है सुप्रीमेसी और जम्मू में आया, ठीक है, सांबा जम्मू के अंडर कब आया? ठीक है, कौन से राजा के अंडर आया, कब आया, वो मैं आपको बता दूं, वो आता है 1816 में। ठीक है, 1816 में आता है। अब आपने बताना है कौन उस समय जो है सांबा के राजा थे। सेवंथ क्वेश्चन का बताइए भाई, बताइए क्या आंसर आएगा? ठीक है, 1816 में। अब बताइए कौन थे उस समय सांबा के राजा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी राजा हरिदेव। ठीक है, कौन आएंगे? राजा हरिदेव आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वाज मेड राजा बडराल्टा एंड सांबा इन द ईयर 1822? ठीक है, ये अभी हमने स्टार्टिंग में भी किया था शायद। अब हमने बताना है राजा बडराल्टा और क्या कहते हैं सांबा के राजा 1822 में कौन चुने गए थे? ही वॉज द यंगर सन ऑफ यंगर ब्रदर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, और वो आएंगे राजा सुचेत सिंह। ठीक है, राजा सुचेत सिंह आएंगे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हिस्टोरिकली सांबा इज नोन फॉर हिज 22 मंडिस। ठीक है, सांबा जो है अपनी 22 मंडिस के लिए जाना जाता था, और वो बताइए मंडिस किन्होंने बनाई थी वहां पर? ठीक है, वो मंडिस किन्होंने स्टैब्लिश की थी? क्या वो महाराजा गुलाब सिंह थे, राजा ध्यान सिंह थे, सुचेत सिंह थे या राजा हरिदेव थे? बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका भी जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, राजा सुचेत सिंह। ठीक है, सुचेत सिंह ही इसका आंसर आएगा। चलिए अब आगे। व्हेन वाज सांबा नेक्स्ट टू जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा गुलाब सिंह? महाराजा गुलाब सिंह ने भाई सांबा को जम्मू एंड कश्मीर की 22 हिल स्टेट्स के अंडर कब लाया? बताइए, 1822, 1846, 1947 या 1847? 10th का भाई बताइए अब आंसर क्या आएगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ए, बी, सी या डी? 10th क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 1846। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन आता है। सांबा इज नोन फॉर द, ये भी हमने शायद स्टार्टिंग में किया था। सांबा इज ऑल्सो नोन फॉर द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट गैलेंटरी अवार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और वो कौन सा अवार्ड था? ठीक है, अवार्ड कौन सा था? वो था महावीर चक्र। ठीक है, कौन सा था वो? महावीर चक्र, एमवीसी कहा जाता है इसको। ठीक है, हमारे आजाद भारत में सबसे पहले गैलेंट्री अवार्ड के रेसिपिएंट थे वो। ठीक है, यही लिखा हुआ है, सांबा इज ऑल्सो नोन फॉर द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। द नेम ऑफ द पर्सनैलिटीज, बताइए क्या आंसर आएगा? और उनको क्या कहा जाता है? सेवियर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये आपका सॉब्रिक्यूट्स में पूछा जा सकता है।
क्या कहा जाता है उनको? सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अब बताइए आंसर क्या आएगा इसका? आएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। ठीक है, क्या आएगा? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह आएगा इसका। चलिए अब आगे 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सांबा इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ, बताइए। ठीक है, सांबा को क्या कहा जाता है? फॉर इट्स कैलिसो पेंटिंग। ठीक है, फॉर इट्स कैलिसो पेंटिंग सांबा इज नोन एज सिटी ऑफ शीट्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ शीट्स कहा जाता है। और ये तो आपको पता ही होगा, सांबा के पल्ले भी बड़े ज्यादा फेमस है। ठीक है, सिटी ऑफ शीट्स कहा जाता है इसको। चलिए 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फॉलोइंग श्राइन इन सांबा इज डेडिकेटेड टू द फॉलोअर ऑफ गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है, गुरु गोरखनाथ जी के कौन से भक्त हैं जिनके नाम का श्राइन हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है? आप बताइए। ठीक है, बताइए गुरु गोरखनाथ जी के कौन से फॉलोअर हैं, उनका यहां पर श्राइन आता है? बाबा चमलियाल, बाबा सिद्ध गौरिया, चिची माता मंदिर, या ऑप्शन नंबर डी आता है परमंडल। भाई बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा सिद्ध गौरिया। ठीक है, क्या आएगा? बाबा सिद्ध गौरिया जो है मंदिर आएगा यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच प्लेस इन सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो नोन एज द छोटा काशी? ठीक है, छोटा काशी किसको कहा जाता है भाई बताइए? ठीक है, और वहां पे जो टेंपल है, वो टेंपल किन्होंने बनवाया था? महाराजा गुलाब सिंह ने ही बनवाया था वहां पर। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, परमंडल। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, परमंडल आएगा। बड़ी बार जेके एसएसबी ने अपने किसी भी एग्जाम में जो है इसके बारे में पूछा भी हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द परमंडल टेंपल इज मेनली डेडिकेटेड टू, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, परमंडल टेंपल जो है किनको डेडिकेटेड है? मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां काली, मां उमापति। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, उमापति। ठीक है, डी ऑप्शन आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर? अब आ गया आपका शोपियां डिस्ट्रिक्ट, और हमें पता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है इसका आंसर आएगा जेके 22। ठीक है, जेके 22, और आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, शोपियां। शोपियां जो है हम लोकल डोगरे लोग भी इसके बारे में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शीनेवन बाय विच शोपियां वाज प्रीवियसली नोन एज ए मीनिंग ऑफ? ठीक है, शीनेवन का मीनिंग क्या था जो शोपियां पहले कहा भी जाता था? बताइए। स्नो एरिया, फार फ्लंग एरिया, फॉरेस्ट ऑफ स्नो, या ऑप्शन नंबर डी आता है स्नो सिटी। बताइए 17th का क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, चलिए। खनक पिंजोरा इज फेमस बिकॉज, अभी हमने किया भी था ये। पिंजोरा जो खनक आती है ये किसके लिए फेमस है? बताइए। अब यहां पर ऑप्शंस आते हैं बिकॉज, बताइए इसमें से क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, इट हैज द होली रेलिक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद के यहां पर क्या आते हैं? होली रेलिक्स आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द जियोलॉजिस्ट, कौन से जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो शोपियां नाम है वो कहां से पड़ा हुआ है? शीनेवन से, या सॉरी शाहपयान से बना हुआ है। ठीक है, बताइए कौन से वो जियोलॉजिस्ट है जिनकी थ्योरी हमें कहती है कि पहले शोपिया का नाम जो है क्या होता था? शाहपायान होता था। और शाहपायान का मतलब क्या होता है? रॉयल स्टे। ठीक है, उसका मतलब होता है रॉयल स्टे। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा? एलेक्जेंडर कनिंगम, फ्रेडरिक ड्रू, जॉर्ज फ्रू, या ऑप्शन नंबर डी आता है एंड्रयू हॉल। बताइए ए बी सी डी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक ड्रू। ठीक है, फ्रेडरिक ड्रू इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द मुगल रोड इज, बताइए अब इसका क्या आंसर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द मुगल रोड? पूरे साल तो ओपन नहीं होती है मुगल रोड, जाने के लिए फॉर्मेलिटीज भी बड़ी चाहिए, वो तो आपको पता होगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, पीर की गली। ठीक है, क्या आएगा? पीर की गली आएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट के ऊपर। इट इज सेड दैट, ठीक है, पीर की गली में ही आता है एक क्वेश्चन। पीर की गली के बारे में बोला गया कि एक जो है सेठ थे जो यहां पर मेडिटेट करते थे पीर की गली में।
किनके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। ये आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब हमने वो उनका क्या है, पीर का नाम बताना है। कौन थे वो? मीर मोहम्मद हमदानी, शेख अहमद करीम, शेख चिश्ती या आलिम हकीम साहिब। बताइए इसका क्या आंसर आएगा, और वो किसके टाइम पीरियड पे यहाँ पे मेडिटेशन करते थे? जहांगीर के टाइम पे। अब इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, शेख अहमद करीम। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा 21 का, शेख अहमद करीम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच विलेज इन शोपिया इज नोन एज द लैंड ऑफ काउंटलेस लैंड ऑफ स्प्रिंग, सॉरी, कौन सी जगह जो है शोपिया में जिसको लैंड ऑफ स्प्रिंग्स कहा जाता है? बताइए, पिंजोरा, वची, जैनापुरा या अगलार। बताइए कौन सी जगह जिसका नाम क्या आता है? लैंड ऑफ स्प्रिंग्स भी कहा जाता है इसको। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनापुरा। और जैनापुरा आपको पता है किनके ऊपर नाम पड़ा हुआ है? सुल्तान जैनुल अबिदीन। वो यहां पर आके क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, तभी इनके ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है जैनापुरा। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। चलिए 23 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज इन द शोपिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी जो है शोपिया डिस्ट्रिक्ट में आती है? जेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और किसके लिए जानी जाती है? अपने फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल्स के लिए। अब बताइए, लिडर, पुंछ, रंबियारा या ऑप्शन नंबर डी आती है विशव। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? और ये क्या करती है? जेलम के साथ वहां पर जाकर संगम भी बनाती है अनंतनाग में। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, रंबियारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इट इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन द शोपिया डिस्ट्रिक्ट। अब बताइए इसका क्या आएगा? शोपिया डिस्ट्रिक्ट में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और हमने उसका आंसर बताना है। आड़ू, होकेश्वर, डचीगाम या हिरपुरा। बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरपुरा। ठीक है, क्या आएगा? हिरपुरा आएगा। चलिए, विच विलेज इन शोपिया हैज इंग्लिश मीनिंग ऑफ लैंड ऑफ प्रीस्ट। कौन सी वही विलेज है जिसको लैंड ऑफ प्रीस्ट भी कहा जाता है? सहपुरा, जैनापुरा, रेशनगरी या ऑप्शन नंबर डी, अमशीपुरा। ठीक है, बताइए इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, रीशपुरा या रीशनगरी। एक्चुअली ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक आता है रीश, ठीक है, एक क्या आता है? रीश आता है। रीश का मतलब होता है ऋषि, या अगर आप इसको इंग्लिश में बोले प्रीस्ट कहते हैं। ठीक है, और नगरी आता है। नगरी को क्या कहा जाता है? नगरी को आपको पता है क्या कहते हैं? लैंड। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है फिर? लैंड ऑफ प्रीस्ट कहा जाता है। ठीक है, 25 हो गया। चलिए 26 के ऊपर चलते हैं। इट इज ए फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम शोपिया। ठीक है, अब फेमस पर्सनैलिटीज के ऊपर आता है। एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है शोपिया से जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1967 में, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी? पोइम्स की, लवे ते परवे। अब बताइए इसका क्या आंसर आएगा? आमीन कमील, शाह फैजल, शाह मकबूल या लाल डीड। बताइए 26 का क्या आंसर आएगा? ठीक है, ट्वेंटी सिक्स का क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा, आमीन कमील। ठीक है, चलिए, शोपिया डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन फुट हिल्स ऑफ। कौन सी माउंटेन रेंज में जो है शोपिया डिस्ट्रिक्ट बसी हुई है? क्या आएगा? शिवालिक तो आएगा नहीं, क्योंकि जम्मू मैक्सिमम जो है शिवालिक्स में ही आता है। ठीक है, काराकोरम रेंज भी नहीं आएगा, लद्दाख वहां पर है। जबरमंद रेंज में आती है श्रीनगर, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, पीर पंजाल माउंटेन रेंज में क्या है? शोपिया डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज बाबा ए शोपिया। ठीक है, इनको बाबा ए शोपिया भी कहा जाता है। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, बताइए, बाबा ए शोपिया भी कहा जाता है इनको। 28 का बताइए। ऑप्शन नंबर है पंडित स्वरूपनाथ, पंडित ललितधर, पंडित अहमद खान या पंडित दरवेश सिंह। इसका आएगा ऑप्शन नंबर है पंडित स्वरूपनाथ सराफ, सॉरी स्वरूपनाथ सराफ जो है इसका आंसर आएगा। चलिए, व्हेन वाज शोपिया डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश्ड। शायद हमने ये किया भी था। ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007। हमने किया था ना उसके बारे में। पहले ये वजारत का पार्ट था। ठीक है, 6 वजारत जो थी, और इसका था, हाँ, ये पहले क्या था? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। ठीक है, पहले ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की क्या थी? तहसील थी। 2007 में इसको जो है सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। और आपको पता है इट इज द स्मॉलेस्ट
इट इज द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, शोपियां में हमें पता है क्या है, एप्पल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो वहां की एप्पल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, 135 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। अब उस प्रोजेक्ट का हमने नाम बताना है, ये आपका करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। एप्पल बूस्ट प्रोजेक्ट है या एप्पल क्लस्टर प्रोजेक्ट है, एप्पल वैली प्रोजेक्ट है, या ऑप्शन नंबर डी आता है एप्पल हार्ट प्रोजेक्ट। बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल क्लस्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, एप्पल क्लस्टर प्रोजेक्ट जो है इसका आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब हमारा जम्मू एंड कश्मीर की एमसीक्यूज जो हमने क्या की थी, सीरीज शुरू की थी किनकी, डिस्ट्रिक्ट्स की, वो अब पूरी तरह से क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, तो भाई बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे क्या ये बेनिफिशियल था या नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं और जम्मू एंड कश्मीर या इंडियन जीके के लिए जो भी फैक्ट्स होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।